बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये देखें कितनी ज़बरदस्त मैं चिकन लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। और ये अचार गोश्त बनाया मैंने। मैंने चिकन का अचार गोश्त बनाया। बड़े गोश्त का भी बना सकते हैं, वो भी मैं आपको तरीका बताऊँगी, लेकिन आज मैंने चिकन का बनाया है। देखिए कितना सॉफ्ट और गला हुआ है और कितना ज़बरदस्त बना है। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होती है आप लोगों के लिए अच्छी रेसिपी लेके आऊँ। तो मैंने कहा कि आज इतने दिन हो गए, मैं आपके लिए कोई अच्छी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। तो अचार गोश्त मुझे बहुत पसंद है, बड़े गोश्त में भी जायका आता है। आज मैंने चिकन में बनाया है, क्योंकि मैंने चिकन में 2 दफ़ा पहले भी बनाया, सबको बहुत पसंद है, लेकिन बड़े गोश्त का जायका भी अच्छा लगता है। तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी। तो मैं क्या क्यों ना आज तुहाडे वास्ते मैं अचार गोश्त मज़ेदार सारा लैके आवां, तो सिखाओ तो याद करो कि किसी अचार गोश्त बनाया सी। तो जो जो चीज़ें मैं बताऊँगी वो ज़रूर आपने नोट करनी है, क्योंकि अच्छे तरीके से नोट करेंगे तो अच्छे तरीके। ये है अचार गोश्त का मसाला, 1 पैकेट ले आए, आपके लिए काफ़ी है। तो मेरी छोटी सी फैमिली है, मैंने 1 पैकेट मंगवाया और वो काफ़ी है। ये मैंने 4 मिर्चें ली हैं, 4 अदद। इनको अंदर से कट कर लेना है। कट करने के बाद फिर आपने क्या करना है, ये जो मसाला है इसमें लेमन मैंने डाला है और उसमें मसाला डाल के मैंने इसको मिक्स करना है। और ये मिर्चों में भर रही हूँ आपके सामने, ऐसे ही आपने मिर्चों में भरना है। तो देखना इसका जायका कितना चटपटा होगा, ऐसे लगेगा जैसे अचार डाला है। आपको पता है अचार गोश्त बनाना बच्चियों की बस की बात नहीं होती। ये उन लोगों के लिए जो बच्चियां कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, और कुछ लोगों ने मैट्रिक के पेपर दिए हैं बच्चियों ने, तो कुछ लोग दे रहे हैं। तो मैं कहती हूँ कि आसान उनके लिए बताऊँ ना, उन्होंने भी काम करना आवे तो खुश होन बना के दूजिਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਣ, ਕਹਿਣ हाँ वाकई कोई चीज़ बनी है, तो तारीफ होए तो फिर ज़्यादा बच्चा खुश होंदा है। तो मेरे दिल करता कि मैं अपने बच्चों वास्ते अच्छी अच्छी तो आसान रेसिपी लोड करा, ताकि बच्चे तक्कन तो खुशी नाल ना डिश बनाण मेरी। तो मेरे चैनल नूं ज़रूर तक्या करो, तो ज़रूर लाइक करया करो ना, मेहरबानी हैगी। तो मैं बहुत खुश होनी है तुसी मेरी वीडियो जो तकदे हो। तो ये देखिए मैंने जो चीज़ें आपके सामने कर रही हूँ। ये अब चिकन लिया मैंने, तकरीबन किलो चिकन है मेरा। तकरीबन हड्डी कम है, गोश्त ज़्यादा है इसमें। तो ये मैंने चिकन लिया है। अब आपके सामने ये जो मैं मसाले बता रही हूँ आम घर के, ये वो डाल रही हूँ। और चिकन का भी जो अचार वाला भी है मसाला, वो भी मैं ऐड करूँगी। ये अब अचार वाला मसाला है, वो मैंने सारा ऐड कर दिया है। पैकेट में जो था आधा मैंने मिर्चों में भरा है और आधा मैंने ऐड कर दिया कि चिकन में। और अब जैसे इसे मैरिनेट करूँगी, इसमें दही ज़रूर डलता है, ठीक है बच्चों, इसमें दही ज़रूर डलेगा। जो बच्चियां सीख रही हैं, मेरा दिल करता है उनको अच्छी रेसिपी आसान बताऊं, आराम आराम से बताऊं। ये देखिए मैंने दही रखा था, पतला नहीं, ज़रा घना दही हो ना तो उससे मैरिनेट बहुत अच्छा होता है। देखिए इसको अच्छी तरह मिक्स करना है दही में। इसको अगर चिकन में बना रही हैं तो 10 से 15 मिनट काफ़ी है। अगर बड़े गोश्त में बना रही हैं तो रात को लगा के रख दें और सुबह उसको बगैर कुकर के बनाएं तो बहुत मज़ा आएगा। ये चिकन है इसलिए मैंने सिर्फ 10 मिनट इसको लगा के मैरिनेट करके रख देना आपने, ठीक है। इसको अच्छी तरह मैं देखो मिक्स कर रही हूँ। तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, ज़रूर देखा करें और फॉलो भी किया करें। आराम आराम से मैं बताती हूँ कि आप लोगों को एक एक चीज़ की समझ आ जाए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जितनी भी रेसिपी लोड की हैं सब देख रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है। मेरी रेसिपी पे कोई ना कोई कमेंट्स देते हैं लोग, अच्छे अच्छे देते हैं और मुझे खुशी होती है कि मेरी रेसिपी सबको पसंद आ रही है। तो ये देखिए मैंने 1 कप ऑयल लिया है, ये मैंने ऐड कर दिया। और इसके साथ जो है ना, अब इसको घी को थोड़ा सा गर्म करना है, इसमें मैंने प्याज डालना है। कुछ लोग बगैर प्याज के भी पकाते हैं, लेकिन मैं इसलिए बता रही हूँ कि आसानी से मसाला तैयार हो। ये मैं अपने तरीके से बता रही हूँ, घरेलू तरीके से। दूसरे तरीके से भी मैं आपको बताऊँगी, वो सिर्फ दही में तैयार होता है। ये मैंने लाइट सा ब्राउन किया है इसको, प्याज को। फिर जो मैरिनेट हुआ चिकन था वो मैंने शामिल कर लिया है। अब तकरीबन इसको अपनी हीट में मैंने बनाना है, ठीक है ना। ये अपना पानी छोड़ेगा, अपने ही दम में पकेगा। और इसमें जो जो चीज़ें मैं ऐड करूँगी वो सब, जितनी भी सीखने वाली बच्चियाँ वो सब गौर से देखें, मेरी वीडियो को अच्छे तरीके से फॉलो किया करें, ना समझ आए दोबारा देखा करें और मुझे लाइक ज़रूर कर दिया करें जी। आपकी दुआओं की मैं तलबगार हूँ, आपकी लाइक की मैं तलबगार हूँ। तो मेहरबानी है, तो मुझे ज़रूर लाइक कर दिया करें। अब ये जो लहसुन कूट के रखा था ना मैंने, वो मैंने डाला है। तो अब इसको अच्छी तरह मैरिनेट के टाइम भी डाल सकती हैं। मैंने अब आपके सामने बाद में इसलिए डाला है कि याद ना नहीं रहता, तो बंदा बाद में भी डाल सकता है। अब मैंने इसको तकरीबन 15 मिनट दम लगाया हल्की आंच पे। हल्की आंच पे इसलिए लगाया कि नीचे से जले भी ना और ये अच्छे तरीके से अपने ही वो पानी में गल जाए। तो तकरीबन ये हो गया, इसका दही खुश्क हो गया है, इसका पानी भी खुश्क हो गया। अब मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त, और इसकी खुशबू इतनी प्यारी आ रही है, ऐसे लग रही है जैसे अचार डाला हुआ है।
तो ये अचार गोश्त है। याद रखिएगा कि जो मैं वीडियो बनाती हूँ ना, सिर्फ उन बच्चियों के लिए बनाती हूँ और उन लोगों के लिए बनाती हूँ जिन्हें बिल्कुल नहीं समझ आती पकाने की, कुकिंग का शौक़ नहीं होता इतना, लेकिन वो देखेंगे उन्हें शौक़ पैदा होगा, वो अच्छे तरीके से बना सकेंगी। और बहुत ही आसान तरीके से जो घर में चीज़ें होती हैं उस तरीके से मैं बताती हूँ, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो कोशिश होती है जो मैंने सीखा हुआ है, जो मैंने देखा हुआ है अपनी अम्मी को बनाते हुए या अपनी फूफो को बनाते हुए, अपनी आंटियों को बनाते हुए, वो फिर मैं जो है ना आप लोगों की तरफ भेज रही हूँ कि देखें ऐसे मैंने सीखा है, तो मैं ऐसे ही आपको बता रही हूँ। अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ये देखिए अब टमाटर मैंने मैश करके रखे हुए थे, तो मैंने अच्छी तरह इनको कूट लिया था, या आप ग्राइंड कर लें। तो बहरहाल मैंने इसको कूट लिया अच्छी तरह। टमाटरों को 4 अदद टमाटर हैं जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ये देखिए इसमें अब जो है ना मैंने टमाटर ऐड कर दिए। अब इसकी भुनाई अच्छी तरह करूँगी ताकि ये, क्योंकि तकरीबन गल गया है। अब जो नमक मिर्च मैंने आपको बताई थी वो भी मैंने ऐड की टमाटर के साथ ही। अब इसकी मैं भुनाई करूँगी क्योंकि मिर्चें कच्ची नहीं रहनी चाहिए। अगर आपका मसाला कच्चा होगा तो जायका नहीं आएगा, और जायका नहीं आएगा तो खाना अच्छा नहीं बनेगा। जायका अच्छा होगा तो खुशबू भी अच्छी आएगी, खाने को दिल भी करेगा। जहाँ एक रोटी खाते वहाँ 2 खाएंगे लोग। ये देखिए कितना ज़बरदस्त मसाला मेरा तैयार हुआ है। मुझे तो बहुत खुशबू आ रही है, आपको भी आ रही होगी। तो अचार गोश्त ज़रूर बनाइएगा। मैंने 2-3 जगह मेरे घर में पार्टी थी तो मुझसे बड़े देशके में बनवाया गया था अचार गोश्त, लेकिन आज मैं छोटी मिकदार में बता रही हूँ। इंशाल्लाह जब भी हमारे घर फंक्शन होगा मैं बड़ी मिकदार में आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी अचार गोश्त। ये देखिए कितना ज़बरदस्त बना है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। तो मेरी कोशिश होती है कि आसान से आसान रेसिपी लेके आऊँ। ये देखिए अचार गोश्त तैयार हो गया तकरीबन। इसकी खुशबू, इसका जायका सब चिकनों से डिफरेंट होगा। जितने भी आप चिकन बनाती हैं उनमें सबसे अलग इसका जायका भी होगा और इसका टेस्ट भी अलग होगा। और इसका बनाने का तरीका भी आपने देख लिया होगा कितना डिफरेंट है। आप लोगों ने इसी तरीके से करना है, बनाना है, फॉलो भी करना है मुझे। और बारिश भी हल्की हल्की शुरू हो गई है, तो देखें ना ज़रा मौसम कितना प्यारा हो रहा है। तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख़्याल में कि वेजिटेबल भी देने, मैंने वेजिटेबल की भी बनाई है बहुत ज़्यादा। अब आपको इंशाल्लाह टिंडों की रेसिपी भी बताऊँगी और भी जो बनाई हैं आसान आसान, कि जो बच्चियाँ पेपर दे के फ़ारिग हो तो वो सब्ज़ियाँ भी बनाएँ, चिकन भी बनाएँ और बीफ भी बनाएँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आपको सब्ज़ियों की रेसिपी भी आपके लिए मैं ज़रूर बनाऊंगी, ताकि आप लोग सब्जियां बनाएं, अपने घर वालों को खिलाएं, बच्चों को खिलाएं। जो बच्चे शौक़ से नहीं खाते, जिस तरीके से मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह वो ज़रूर खाएंगे। ये वही मिर्चें हैं जो मैंने मसाला भर के रखी थी, और ये देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं ये मैंने मिर्चें। अगर आपने ज़्यादा इस्तेमाल करनी है तो ज़्यादा मिकदार में बनाएं, मिर्चों में ज़्यादा मसाला भर ले। जहाँ मैंने 4 भरी हैं आप 10 बना लें, अफराद के हिसाब से मिर्चें बनाएं और उसको भर के रख लें। उसके बाद जब ये तैयार हो जाए तकरीबन उस टाइम आपने ऐड करना है, इसको साथ साथ भुनाई करनी है और इसको मिर्चें डाल लेनी है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त, धनिया भी डाला है मैंने, हरी मिर्चें भी डाली हैं, और ये इतनी प्यारी लुक आ रही है इसकी। और मैंने इसमें 1 गिलास अब पानी शामिल करना है, क्योंकि इसकी भुनाई इतनी करनी है कि बिल्कुल खुशबू आना और तेल छोड़ दे, इसमें मिर्चें कच्ची नहीं रहनी चाहिए। तो ये देखिए अब मैंने 1 गिलास पानी ऐड किया है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करके मैं दम लगाऊंगी। 10 से 15 मिनट लगाना है दम। पहले फुल आंच करनी है, फिर हल्की आंच पे आपने दम, दरमियानी आंच पे दम लगा देना है, ताकि जो इसमें कसर आएगी जूसी जूसी सा बने, और ये जो सा पानी है वो कच्चा पान ना रहे उसका। ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा, जो मैं पानी डालती हूँ ना, इसको पकाने का तरीका आपको मैंने बताया ना, हल्की आंच पे जितना पकाएंगी और उसका जो सा टेस्ट होता है ना शोरबे का, वो बहुत मज़ेदार सा होता है। अगर आप तेज़ आंच पे बनाएंगी तो इसका शोरबे का जायका नहीं आता ना वो जायका जाता है गोश्त का, जो सा शोरबे में जायका नहीं जाता। ये देखिए कितना ज़बरदस्त गला हुआ है। मैंने कहा आज अचार गोश्त लेके जाऊँ, सब बच्चे खुश हो, सब बड़े खुश हों। डिफरेंट तरीके से बनाया है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और ये बना के अच्छा सर्व करें, सबको अच्छी सी डिश में डाल के सबको पेश करें, ताकि आपकी तारीफ़ हो। नए नए पेपर दिए, अल्लाह आपको कामयाब करे। और अपनी दुआओं में सब मुझे याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।